आफ्टरनून। तो आप लोग का एक बात पूछना चाहते हैं। देखो, लाइफ में सबको एक छोटा सा चीज काटता है जिसका नाम होता है मच्छर। जानते हो ना तुम सब? छोटा छोटा चीज जो होता है मच्छर, ऐसा कोई इंसान या कोई जंतु नहीं हो जिसको वो काटा नहीं हो। लेकिन कभी हाथी को काटते हुए देखा है? नहीं ना काटता है। तुम सबके दिमाग में फोकस होगा कि हम इंग्लिश एकदम पूरा बड़ा बड़ा सेंटेंस बोले, अब पूरा अंग्रेज बन जाए और जल्दी जल्दी इंग्लिश बोले। लेकिन जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलने से अच्छा है कि पहले छोटा छोटा वर्ड स्टार्ट तो करें। यानी कि कभी कभी छोटा छोटा वर्ड जो होता है ना, बड़ा सेंटेंस पर भारी पड़ जाता है। तो हम लोग आज यानी कि छोटा छोटा वर्ड का प्रयोग करेंगे कि कौन एक्टिविटी में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अभी आप लोग के सामने प्रेजेंट हो रहा है एक 5-6 वर्ड है जो आप लोग का लाइफ में यूज करना है। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स आज जितना भी एक्टिविटी में जो भाग लिए हैं उसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए उत्साह बढ़ाने के लिए। क्लैप द बिग हैंड। ये स्टूडेंट जब थक गया था, इसका पेन चल नहीं रहा था, परेशान था, तो उसने इसके क्लासमेट ने उसको पेन को क्या किया, प्लीज करके पेन को दिया। तो प्लीज जब कोई आपको मदद करे तो क्या बोलना चाहिए? और किसी को मदद करने के पहले ऐसा ही मदद करने पर घमंड बोध आता है। उसको प्लीज करके मदद कीजिए तो अच्छा होता है। तो इन्होंने क्या बोला, जब कोई मदद करे तो थैंक यू बोलना चाहिए। किसी को मदद करना हो तो क्या बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। किसी को टॉफी खिलाना हो तो प्लीज बोलना चाहिए, प्लीज। और खाने खा लो टॉफी तो उसके बाद क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। फर्स्ट एक्टिविटी है क्लैप बिग हैंड। नेक्स्ट, It's okay. क्लैप बिग हैंड। जब क्लास में किसी से टकरा जाते हैं या किसी को से आपका बर्ताव से किसी को ठेस पहुंचता है तो क्या बोलना चाहिए? सॉरी। जब कोई आपसे सॉरी बोले तो आपको इट्स ओके करके उसको हाथ मिला लेना चाहिए। ठीक है, क्या बोलना, क्या करके हाथ मिलाना चाहिए? इट्स ओके। तो कल से जब भी आपका बर्ताव किसी के साथ पूरा हो जाए तो देखो, क्षमा मांगना बुरी बात नहीं है। आज सॉरी कहना स्टार्ट करोगे ना तो तुम कभी गलती कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि जो गलती बाई द वे मिस्टेक होता है, लेकिन गलती को क्षमा मांग लेना सबसे बड़ा बड़प्पन होता है। तो आइंदा किसी से टकरा जाओ या किसी के बातों में दखल अंदाज करो या किसी से चोट लग जाए, ठीक है ना, तो आपसे किसी को दिल दुखे तो वहाँ पर सॉरी जरूर बोलना है ना। ठीक है, जैसे दोनों बात कर रहा है, इससे ये जाकर उससे टकरा गई। टकराने के बाद में इन्होंने तुरंत माफी मांगा क्योंकि दोनों को बुरा लगा होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आ गई। तो इसने उन्हें माफी मांगा तो देखा है दोनों उसको दोस्त बना लिया, हाथ मिला के बोला ना इट्स ओके। ये जब सॉरी किसी को बोलोगे तो जरूर अगला इट्स ओके बोलेगा। ठीक है, तो कल से ये भी वर्ड का प्रयोग तुम सब पे करना है। अभी कितना वर्ड सीखा? इसमें 2, उसमें यानी कि 4 वर्ड। पहला क्या वर्ड था? थैंक यू। उसके बाद इट्स ओके। गुड, चलो आगे। Excuse me. Thank you. Welcome. क्लैप बिग हैंड। जब देखो, जब कोई बात करता हो तो वहां से गुजरना हो तो हम लोग क्या करने के एक्सक्यूज में बोलना चाहिए। जब टीचर पढ़ा रहे हो, कुछ पूछना हो तो वहां पर क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी। यानी कि देखो, जो आकर्षित करके टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको एक्सक्यूज में बोलते हैं ना तो टीचर को गुस्सा कम आता है। नहीं तो पढ़ा रहे हैं आप, ये सर ओ सर, ये जो है बैड हैबिट है। ठीक है ना, बैठे बैठे पूछ देना, खड़ा होकर बोलना है कि एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, और जब तो वो आपको ऑर्डर दे देंगे। जैसे ये बच्चा 2 बात कर रहा था ना, तो वो उसको वहाँ से क्रॉस करना है, वो लाइन में बात कर रहा है। तो जैसे स्कूल में किया तो वो हट गया, जब वो पास हुआ तो वो थैंक यू कहा ना, तो ये सब वेलकम कर दिया। जब भी कोई
अच्छा काम करे, तुमको थैंक्स कहे, तो तुमको वेलकम करना है, उसको स्वागत करना है। तो क्लैप पे बिगिन। तो कल से ये रोल प्ले सब अपने क्लास में करेंगे, अपने घर पर करेंगे, ठीक है। ये 5 वर्ड सीख लो, तो उसके बाद एक वर्ड हम आगे बताएंगे। समझ में आया ना कि हाथी काटता नहीं है लेकिन मच्छर सबको काटता है। ये 5 वर्ड यदि तुम घर पर यूज करने लगोगे घर पर ना, तो तुम सबको इंग्लिश बोलने का शुरुआत हो जाएगा। तो तुम सबको प्ले नर्सरी से ऊपर में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, नर्सरी से ऊपर में सबको यूज करना है और टीचर लोग को भी यूज कराना है। धन्यवाद।